देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि विरोध जब दर्ज हो रहा है तो मौके पे हमारे साथ एक पत्रकार और मिल गए हैं, बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अच्छा, आप बवाना विधानसभा का कवरेज कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से जी। क्या लग रहा है? पब्लिक कह रही है कि जो एमएलए है या आम आदमी पार्टी का जो भी सिस्टम है गलत है, चेंज करेंगे इसको। विरोध हो रहा है चारों तरफ, आपका सर्वे क्या कह रहा है? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को लंदन बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे जी। पर दिल्ली की ग्राउंड पर जो हालत नज़र आ रही है, ये हालत अपने आप में दिखा देती है, ना दिल्ली लंदन बनी, ना दिल्ली पेरिस बनी। दिल्ली में सिर्फ कमीशन खोरी हुई है, दिल्ली में सरकारी फंड को व्यर्थ किया गया है। ये साफ रूप से मैं आपको बता दूं, सरकारी फंड की टोटली वेस्टेज है और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए सही धाराओं में। ये हम लोग खड़े हैं सर, ये एक मोहल्ला क्लिनिक है, करोड़ों की लागत से इसको बनाया गया है और आज ये नशे का अड्डा बन गया है। यहाँ पे स्मैक पीते हैं, नशा करते हैं, इस इलाके में लड़कियों के रेप होते हैं। यहाँ पर अंजलि हत्याकांड हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इस रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है। इतना बुरा हाल है, दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और इनके मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए गए थे, ये नशे के अड्डे बनाए गए थे। मोहल्ला क्लिनिक के ढांचे बनाकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर है, मैंने एक रिपोर्टिंग दिखाई थी, एक मोहल्ला क्लिनिक विंदापुर में, और कई सारे दिल्ली में ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जिन्हें पास कर दिया गया, करोड़ों की लागत लगा दी गई, सरकार का जनता का फंड लगाया गया, पर उसके बाद हालत ऐसी हो गई। अरविंद केजरीवाल की फोटो भी इस पर लगी हुई है। आज देखकर गुस्सा आता है कि जनता के पैसे की टोटली वेस्टेज यहाँ पे हो रही है। अच्छा ये बताओ, आपने सर्वे किया, मैं सर्वे के हिसाब से चल रहा हूँ, लग रहा है पब्लिक के दिल्ली में चेंज करके चलेगी अभी। अब वो जनता का मूड है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ जनता का मन है, जनता को परिवर्तन चाहिए और कहीं ना कहीं जो इनके वादे थे वो जुमले नजर आए हैं, जालसाजी नजर आई है और जनता का कहना है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। केजरीवाल ने हाथ जोड़ के कही भाई 5 साल और दे दो मेरे को। हाथ जोड़ते हैं, चुनावी वक्त में अक्सर नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं, पर चुनाव के बाद वो सबको भूल जाते हैं, तमाम वादे भूल जाते हैं। कई विधायकों के टिकट कटे हैं, कई विधायकों के टिकट काट के, कई मंत्रियों के टिकट काट के गुंडों को दिए गए हैं। इनके अपने विधायकों ने सिलाई सेंटरों में अपने ऑफिस खोले हुए हैं, कॉम्पैक्टर को हटाकर अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। मंगोलपुरी से राकेश जाटव इनके अपने प्रत्याशी हैं, उन्होंने कॉम्पैक्टर की जमीन पर अपना ऑफिस बनाया हुआ है। सुल्तानपुरी से विधायक और इनके प्रत्याशी मुकेश अहलावत ने सिलाई सेंटर की जमीन पर अपना ऑफिस बनाया हुआ है। मैं पूरी दिल्ली में सर्वे कर रहा हूं और इनकी जो इनका भ्रष्टाचार है उसे मैं उजागर कर रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। महिला हमारे साथ, हम महिला से बात करेंगे क्योंकि केजरीवाल सरकार 2100 रुपये दे के महिलाओं को भी अपने लपेटे में ले रही है, बात कर रही है रिश्वत है या ये सम्मान है। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? राधिका शर्मा। अच्छा, आप दिल्ली में हो? जी बिल्कुल। सर्वे कर रहे हो आप, टीम आपके साथ, आपको पता चलता होगा। हाँ केजरीवाल सरकार ने, बल्कि और भी कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल सबसे पहले है, 2100 रुपये वो कह रहे हैं भाई जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दे रहे हैं हम 2100 रुपये में। इलेक्शन के सही टाइम से पहले जो टाइमिंग है इसकी, इसको सम्मान कहेंगे या रिश्वत कहेंगे? मैं तो कहूँगी कि कहीं ना कहीं वोट खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि जब आप 21 रुपये किसी को देते हैं, जब आप फॉर्म फिल करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी डिटेल्स ली जाती हैं, आधार कार्ड लिया जाता है। लेकिन ये पहला ऐसा अकाउंट देख रही हूँ जिसमें वोटर ID कार्ड लिया जा रहा है और उसके बाद उन्हीं महिलाओं को शपथ लग रही है जितने उनके अकाउंट में पैसे हैं वो निकले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्कैम है, ना ही तो ये सम्मान है और ना ही तो ये रिश्वत है, ये स्कैम है। उनके खुद की जो है अपने कहते हैं ना अपनी जेबें गर्म करने के लिए, ये सिर्फ वो है, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो महिलाएं जो सोचती हैं कि हमें सम्मान मिल रहा है, जो ये सोचती हैं कि हमें कहीं ना कहीं 2100 रुपये मिलेंगे, हमारा कुछ गुजारा होगा, तो उन महिलाओं से पहले जाके ये पूछिए, अगर आप ग्राउंड पे जाते हो तो आप पूछिए कि फ्री बिजली, फ्री पानी लेकर आपने क्या कर लिया, और फ्री बस सेवा आप कितनी बार जाती हैं। जो घरेलू महिलाएं, मुझे नहीं लगता कि वो जाती होंगी। जहाँ तक एक आम नागरिक होने के नाते अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है जो लोग रिटायर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, फ्री होना चाहिए उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए बस जो उन्होंने दे रखे महिलाओं को। बात की जाए दिल्ली की तो साथ साथ में बात पंजाब की भी की जाए, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं 1500 रुपये दूंगा हर महिला को, 3 महीने के अंदर मैं यहाँ का जो है पंजाब को नशा मुक्त करूँगा। जाकर देखिए, एक युवा पहले से 100 टाइम ज़्यादा युवा जो है नशे की चपत में है। दूसरी, जितनी महिलाएं आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया, तो दिल्ली में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खरीदने की वो है। इस टाइम पे हाथ जोड़ के भ्रष्टाचार, अन्ना हजारे के टाइम पे आए थे, भ्रष्टाचार को हटाऊंगा, अगर वो नहीं हटा पाए तो 5 साल लेकर और क्या करेंगे? आपकी एक राय लूँगा मैं जी। पब्लिक को, दिल्ली को अभी इलेक्शन में
जो सरकार चल रही है वही रहने दिए या चेंज का मूड होना चाहिए? चेंज का मूड होना चाहिए और चेंज का मूड है भी। कहीं भी जाओ तो कहते हैं 21 रुपए से हमारा क्या होगा, और 21 रुपए वो देंगे भी नहीं क्योंकि कहीं से पारित नहीं हुआ वो। आप देखिए कोई भी चीज आप लेकर आते हैं, कुछ भी आप योजना लेकर आते हैं, पहले पारित होती है। कहाँ से पारित हुआ? जब उनसे ये पूछा गया तब तो गुपचुप तरीके से घरों के अंदर बैठ के खोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं से पारित नहीं हुआ, वो सिर्फ धोखा दे रहे हैं। धोखे के उस पे उन्होंने पिलर अपने खड़े किए थे ना, तो वो इतने ही स्ट्रांग होने थे और इतने ही चलने थे। 10 साल चल लिए बहुत है। ये जो फ्री की चीजें चल रही हैं इनको पब्लिक बार बार मांग रही है और आदत पड़ रही है, क्या इससे पब्लिक का सम्मान खत्म नहीं होता है? मैं बोलूंगी कि मांगने की आदत होगी। बुरा लगेगा कहीं ना कहीं पब्लिक को। आराम से बैठ के खाने की आदत पड़ रही है, कमाना छोड़ रहे गलत है। हैं। आजकल के युवा हैं वो कमाना छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो है तो गलत ही। मैं चाहती हूँ जितने परिवार वाले वो देखें और वो ये सोचें कि हमें उठना चाहिए, हमें चलना चाहिए। महिलाएं कमजोर नहीं है, ये महिलाओं को कमजोर साबित कर रहे हैं। मैं भी एक महिला हूँ, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक भी रहती हूँ फील्ड पे, और अगर काम हो नाइट का तो मैं नाइट में भी बाहर रहती हूँ। क्यों? महिलाएं कमा नहीं सकती? आपके महिलाओं को ये जताना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम घर में ही रहो। एक रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं लड़ी थी जाके, तो महिला की शक्ति पहचानो ना। तो आप ये मत देखो कि उनको 21 रुपए दे दिया बहुत है, मेरा तो 21 रुपए से कुछ नहीं होता। मैं तो शायद एक सूट भी ना खरीद पाऊँ 21 रुपए में जो ये दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टोटली कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है। दे रहे हैं, उनको देखा देखी कोई और भी देगा वो भी गलत करेगा। शायद इस कवरेज से आपको दिमाग लगाना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि आपके साथ हो क्या रहा है।